नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित ट्रिपल सी एग्जाम मैराथन क्लास में 100 एमसीक्यू चला रहे हैं, जिसको हमने दो भागों में कवर किया है। पिछली क्लास में टॉप 50 एमसीक्यू चलाए थे, आज भी हम टॉप 50 एमसीक्यू चला रहे हैं, तो बने रहिए शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, एप्पल अपने फोन में किस कंपनी की चिप का प्रयोग करता है? विच कंपनीज चिप डज एप्पल इन इट्स फोन्स? इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, TSMC। तो एप्पल अपने फोन में TSMC कंपनी की चिप का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रो ऑफिस कैल्क की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ शीट ऑफ लिब्रो ऑफिस कैल्क? 256, 1000, 1024 या 10,000? तो 1024 कॉलम होते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क की शीट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, IMEI नंबर के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को ट्रैक किया जाता है। तो फॉल्स हो जाएगा। IMEI नंबर पर्सनल कंप्यूटर को नहीं होता है, बल्कि IMEI नंबर मोबाइल फोन का होता है। तो मोबाइल फोन को तो हैक किया जा सकता है, बट IMEI नंबर के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को ट्रैक किया नहीं जा सकता, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर में IMEI नंबर ही नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, फॉल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 4, रोबोट शब्द किस चेक शब्द से वर्णित हुआ है? रोबोटो, रोबोटा, रोबो या रिबॉट? रोबोटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट कलर इन लिब्रे ऑफिस? यानी कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट कलर कौन सा होता है? चलिए मैं आपको लिब्रे ऑफिस की स्क्रीन पर दिखा देता हूं। विंडो आर करके मैं यहाँ पर एस राइटर को ओपन कर लेता हूं। यानी कि राइटर को ओपन करने के लिए एस राइटर रन कमांड में टाइप करना होता है। देखिए हमारी स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। देखिए माउस को यहां पर लेकर के जाएंगे, फॉन्ट कलर यहां पर शो हो रहा है जिसका नाम है डार्क रेड। अगर हाईलाइट कलर पूछता है तो हो जाएगा हमारा येलो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट कलर क्या होता है? तो वो होता है रेड। चलिए इसके विकल्प देखते हैं। रेड, ग्रीन, येलो या फिर ब्लू? तो रेड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्रेस के किसी टेबल में अधिकतम कितने रो और कॉलम हो सकते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें मैक्सिमम कितने रो और कितने कॉलम हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 75 रो एंड 75 कॉलम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है? INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है? 0, 1, 2 या 3? तो INIT की प्रक्रिया की आईडी 1 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। RTGS का भुगतान, नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है? सेबी, RBI, IBDA या फिर NPCI? RTGS का भुगतान RBI करता है। यानी कि इसका जो नेटवर्क का रखरखाव होता है वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लूप बैक आईपी एड्रेस क्या है? व्हाट इज लूप बैक आईपी एड्रेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 127.0.0.1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है? 127.0.0.1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
AEPS में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? IFSC, IIN, PIN या फिर स्विफ्ट? तो AEPS में कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? वो हो जाएगा हमारा IIN। IIN का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है I फॉर ईश्वर, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्रक्रिया की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये लिनक्स से ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो किसी प्रक्रिया की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारी कमांड PS, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी शब्द की शुरुआत में वापस जाने के लिए BI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? S का, B का, E का या फिर W का? तो B फॉर बिगिनिंग होता है और E फॉर एंडिंग होता है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िएगा, किसी शब्द की शुरुआत में वापस जाने के लिए, शुरुआत में जाने के लिए बोल रहा है, तो बिगिनिंग हो जाएगा शुरुआत के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को मेल सर्वर से मेल प्राप्त करने की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज अ यूजर टू रिसीव मेल फ्रॉम अ मेल सर्वर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि POP3। POP3 एक प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को मेल सर्वर से मेल प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंट कतार से प्रिंट को रोकने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जैसे आपने प्रिंटर द्वारा कमांड दे दी किसी भी अपने डेटा को प्रिंट करने के लिए, और बीच में ही आप उस कमांड को रोकना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो वो होता है LPRM, रिमूव RM। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इससे क्या होगा कि प्रिंटर द्वारा दी गई कमांड को रोकने के लिए LPRM कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की? लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की? बिल गेट्स ने, वैन थॉमस ने, रिचार्ड स्टॉलमैन ने या लिनस टोरवल्ड्स ने? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, लिनक्स में कमांड के पूर्ण विवरण के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? मान लीजिए जैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर कोई कमांड है, तो उस कमांड से हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे आप सर्च करेंगे उस कमांड को, तो उस कमांड की पूरी डिटेल वहां पर शो हो जाएगी कि किस कमांड का क्या काम होता है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वो है हमारा मैन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लिनक्स स्थापित करते समय अकाउंट किस नाम से बनता है? एडमिन, यूजर, रूट या फिर होम? तो एक रूट कमांड होती है, लिनक्स स्थापित करते समय जो हमारा अकाउंट बनता है वो रूट से बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, डिफॉल्ट रूप से लिनक्स में आभासी कंसोल है। बाय डिफॉल्ट लिनक्स हैज वर्चुअल कंसोल। वो हो जाएगा नंबर 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सर्च इंजन का उदाहरण है, यानी कि जो सर्च इंजन होता है उसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी विस्टा, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी लिनक्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी अल्टा विस्टा। तो सर्च इंजन का जो उदाहरण होता है वो अल्टा विस्टा होता है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना, यानी कि जैसे आप लिब्रे ऑफिस में आपने कोई पैराग्राफ लिख रखा है, ठीक है, उसको लिखने के बाद आप चाहते हैं
कि हम कौन सी ऐसी शॉर्टकट दबाएं जिससे कि हमारा पैराग्राफ भी चेंज नहीं हो और पैराग्राफ की संख्या भी बढ़ जाए। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं इसको। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल एन कर लेता हूं एमएस वर्ड में और यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया RAND। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं राइटर की विंडो में। चलिए हमने यहां पर कर लिया, ठीक है। अब देखिए पहला पैराग्राफ हो गया हमारा, ऑन द आंसर टैब यू कैन इजीली टू चेंज। अब अगर मैं यहां पर एंटर देता हूं, सिंपली एंटर, तो देखिए वहां से जो लिखा हुआ था आगे का डेटा, हमारा जो अगला टेक्स्ट था वो नई लाइन में आ गया। हम कंट्रोल जेड करते हैं, अगर शिफ्ट के साथ एंटर दबाते हैं तब भी यही प्रक्रिया हो रही है। तो मैं आपको एक बार एमएस वर्ड में इसको करके दिखाता हूं। देखिए आपको लेके चलता हूं रिव्यू टैब में और यहां पर है वर्ड काउंट। अभी आप देखिए यहां पर 3 पैराग्राफ हो रहे हैं, पैराग्राफ में 3, जैसे पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। अब मैं यहां पर चलिए एंटर करता हूं और कंट्रोल ए करके फिर दिखाते हैं आपको कि अब कितने पैराग्राफ हैं। तो देखिए यहां पर क्या शो हो रहा है, पैराग्राफ 4। कंट्रोल जेड और शिफ्ट के साथ एंटर दबाते हैं, कंट्रोल ए, वर्ड काउंट। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, पैराग्राफ 3। यानी कि शिफ्ट के साथ एंटर देने पर कोई पैराग्राफ पे फर्क नहीं पड़ रहा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप एंटर दबाते हैं फिर देखिए एक बार वर्ड काउंट में पैराग्राफ 4 हो जाएंगे और कंट्रोल जेड करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर एंटर दबाते हैं तो पैराग्राफ तो हमारा चेंज हो गया, यानी कि जो हमारे आगे का टेक्स्ट था वो नई लाइन में आ गया, लेकिन जो इसका पैराग्राफ नंबर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना, यानी कि पैराग्राफ चेंज भी ना हो, ठीक है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़े और लाइन ब्रेक हो जाए, उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को हेडिंग में बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 या फिर सभी। तो राइटर में टेक्स्ट की हेडिंग में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, सभी का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक रोबोट भुजा की अप डाउन गति को संदर्भित करता है। अप डाउन गति को कौन संदर्भित करता है, वो जाएगा पिच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रोबोट भुजा की घूर्णी गति को संदर्भित करता है, स्विंग, वर्टिकल, स्वीवेल या फिर रोटेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वीवेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उस स्थान के लिए क्या नाम है जिसके अंदर एक रोबोट इकाई संचालित होती है। व्हाट इज द नेम फॉर द स्पेस इनसाइड विच आर रोबोटिक यूनिट ऑपरेट्स। वर्क एरिया, रोबोट एरिया, वर्क एनवेलप या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी वर्क एनवेलप। क्वेश्चन नंबर 25, एक रोबोट इकाई के लिए एक कार्यान्वित औद्योगिक रोबोट माना जाता है। आमतौर पर रोबोट को कितनी डिग्री की स्वतंत्रता होगी, 3 की, 4 की, 5 की या फिर 6 की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 26, सिंक्रोनाइज के लिए सिंक संक्षिप्त है, यानी कि एक वर्ड है सिंक्रोनाइज, अगर इसको हम शॉर्ट नेम में लिखें तो क्या होगा, SYNC। बिल्कुल ठीक है, इसका शॉर्ट नेम यही बनेगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के घटक कौन से हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट या फिर सभी। तो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के कंपोनेंट्स
सॉफ्टवेयर भी होता, हार्डवेयर भी होता, इनपुट भी होता, इसलिए सभी हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 3D सामग्री को देखने के लिए पहना जाने वाला उपकरण कौन सा है? यानी कि जब आप 3D सामग्री को देखेंगे तो कौन सा कंटेंट है उसे व्यू करने के लिए, यानी कि उस उपकरण को देखने के लिए आप क्या पहनेंगे, HMD, ग्लास या फिर गेयर? तो 3D सामग्री को देखने के लिए HMD पहना जाने वाला उपकरण होता है, HMD। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हमें इंटरनेट के लिए भुगतान करना पड़ता है, हमें इंटरनेट के लिए भुगतान करना पड़ता है गूगल पर, माइक्रोसॉफ्ट पर, ISP पर, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो इंटरनेट होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें सर्विस लेनी होती है। अब अगर आप मोबाइल फोन नहीं चलाएंगे तो क्या इंटरनेट यूज कर पाएंगे? तो आपने देखा कि मोबाइल फोन में आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि उसमें जो आपने सिम डाल रखी है वो किसी कंपनी की है, BI हो सकता है, एयरटेल हो सकती है, जियो हो सकती है, या अदर और कोई भी कंपनी हो सकती है। वो कंपनी आपसे रिचार्ज कराती है, तभी तो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है। ऐसे ही जब आप किसी से इंटरनेट लेंगे तो इंटरनेट का जो सर्विस चार्ज होता है उसका आपको भुगतान देना पड़ता है, ना कि इंटरनेट का। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ISP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवेज कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एक मोबाइल पर कितने UPI प्रयोग किए जा सकते हैं? बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मोबाइल पर कितने UPI प्रयोग किए जा सकते हैं? देखिए, आप अपने फोन पर UPI यूज करते होंगे, कोई गूगल पे चलाता है, कोई फोन पे चलाता है, कोई पेटीएम चलाता है, कोई भीम पे चलाता है। तो ये सभी क्या है? UPI है। तो आप अपने फोन पर एक से अधिक UPI यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप फोन पे चला रहे हैं तो गूगल पे नहीं चला पाएंगे। आप फोन पे के साथ गूगल पे भी चला पाएंगे, भीम पे भी चला पाएंगे, और पेटीएम पे भी चला पाएंगे, यानी कि जितने भी हमारे UPI एप्स होते हैं उन सभी को आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से अधिक। आप कितने भी इसमें यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? जैसे आप लिब्रो ऑफिस कैल्क यूज कर रहे हैं, उसमें आपको कोई सेल इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? उसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल के साथ में आपको प्लस दबाना है। जहां बैक स्पेस के बराबर में दे रखा होता है उस प्लस को आपको प्रेस करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है? देखिए, यहां पर फॉन्ट दे रखा है, फॉन्ट नेम। मैं आपको जूम करके दिखा दूं थोड़ा सा। देखिए, यहां पर लिबरेशन सेरिफ, ये फॉन्ट नेम यहां पर आ रहा है। क्या आ रहा है? लिबरेशन सेरिफ। लेकिन जूम करने पर हमारी स्क्रीन शो होगी, लेकिन जहां हमारा रिबन वगैरह दे रखा होता है, जहां टाइटल बार, मेन्यू बार, प्रॉपर्टीज बार, स्टैंडर्ड बार, ये हमारा जूम नहीं होता है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जहां फॉन्ट नेम है लिबरेशन सेरिफ। देखिए, क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है लिबरेशन सेरिफ, तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? लिबरेशन सेरिफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है। यहां पर शॉर्टकट की क्या है? तो वो होता है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। देखिए, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्क्रीन पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन बी हो जाएगा
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, आईएफएससी कोड में होता है, यानी कि हर बैंक का आपने आईएफएससी कोड देख रखा होगा, उस वो कितने डिजिट का होता है हमारा आईएफएससी कोड? 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट, जिसमें 7 डिजिट और 4 करेक्टर्स होते हैं। 7 डिजिट और 4 करेक्टर्स होते हैं। उसके बीच में एक जीरो दे रखा होता है, जैसे प्रथमा बैंक का होता है PUNB, उसके बाद में जीरो होता है। तो जीरो क्या करता है? ब्रांच कोड को और करेक्टर्स को अलग अलग करने का काम करता है। यानी कि जहां पर जीरो होता है तो वो उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है आईएफएससी कोड को। आप देख लीजिएगा, कोई भी बैंक हुई, जैसे एसबीआई हुई, तो एसबीआई के शुरू में 4 डिजिट लिख रहे होंगे, उसके बाद में हमारा क्या होगा? वहां पर जीरो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी कि 7 डिजिट और 4 करेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 36, एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए अलग अलग आईएफएससी कोड प्रयोग करते हैं। चाहे तो आप नेफ्ट यूज करें या आरटीजीएस यूज करें, दोनों के लिए एक ही आईएफएससी कोड होता है, अलग अलग यूज नहीं होता। तो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, यदि कोई कंपनी सर्वर बैकअप के लिए नया कंप्यूटर खरीदती है तो वह किस पर असर डालेगी? क्षमता, एबिलिटी पर, प्रदर्शन, विश्वसनीयता या फिर गोपनीयता? तो यदि कोई कंपनी सर्वर बैकअप के लिए एक नया कंप्यूटर खरीदती है तो वह विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी पर असर डालती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, वाईफाई पासवर्ड के लिए कम से कम कितने डिजिट होते हैं? वाईफाई पासवर्ड के लिए 8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग एक अंतरफलक यानी कि इंटरफेस के रूप में किया जाता है यूजर एंड हार्डवेयर, यानी कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डक डक गो एक सर्च इंजन होता है। क्या होता है? सर्च इंजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कंट्रोल एम होती है। अगर इंप्रेस में पूछ लिया जाए कंट्रोल एम से क्या होता है, तो वहां पर न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। तो इंप्रेस में कंट्रोल एम अलग प्रयोग होता है और राइटर और कैल्क में कंट्रोल एम क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रे ऑफिस राइटर में पुश बटन विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? इंसर्ट, फॉर्मेट, फॉर्म, टूल्स। चलिए दिखा दें आपको पुश बटन कहां पर होता है। ये आपको मेन्यू बार फॉर्म के अंदर मिलेगा, जिसमें देखिए चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन। तो किस मेन्यू में होता है? ये फॉर्म मेन्यू में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फॉर्म मेन्यू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? 100%, 200%, 400% या फिर 500%? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 400% मैक्सिमम जूमिंग होती है। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, यानी कि आप कैल्क में अधिक से अधिक जूम 400% कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जीमेल के संस्थापक कौन है? जीमेल आपने सुना होगा, जो फोन में आप यूज करते हैं, जो एप्स दे रखा होता है जीमेल के नाम से। तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं पॉल बुचेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉल बुचेट। क्वेश्चन नंबर 45, यदि नेफ्ट विफल रहा तो आपके बैलेंस को वापस करने के लिए कितने कार्य घंटे या दिन लगते हैं?
जैसे आप नेफ्ट से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर वह विफल हो जाए यानी कि कैंसिल हो जाए तो पैसा वापस आने में कितना समय लग जाता है। तो आरबीआई के आदेश हैं कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन विफल हो जाती है नेफ्ट द्वारा तो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में आपको पैसा रिफंड करना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 डे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, डिजी लॉकर पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? यानी कि जब आप डिजी लॉकर को पंजीकरण करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा? मोबाइल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर, इसके बिना आप इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, नेफ्ट के माध्यम से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? नेफ्ट के माध्यम से जब आप भुगतान करेंगे तो उसके लिए क्या आवश्यक है? देखिए, सबसे पहले खाता संख्या भी आपको चाहिए, आईएफएससी कोड भी चाहिए, लाभार्थी का नाम भी चाहिए, यानी कि सभी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यही विषम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? नोट्स मास्टर, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड मास्टर या फिर स्मार्ट आर्ट? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ASCII 7 एक 7 बिट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 128 हो जाएगा। तो ये थी हमारी टॉप 50 एमसीक्यू, जिसमें हमने 100 एमसीक्यू टोटल सॉल्व किए हैं, जिनको 2 भागों में हमने आपको बताया है। यह सीरीज ट्रिपल सी की हर एक मंथ के लिए इंपोर्टेंट है। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।